बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर प्रोग्राम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं हूं आपकी मेज़बान अमारा नाज। आज हम अपने उस मसले पे बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में सबसे कॉमन है। तकरीबन हर घर में हर मर्द और औरत का ये मसला है कि वो ब्लड प्रेशर और शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं और उनको कुछ ऐसी तदाबीर बताना चाहते हैं हम जिससे वो घर में रहकर भी अपना इलाज कर सकते हैं। मतलब कि इलाज से मतलब ये कि डॉक्टरी दवाइयों के अलावा भी कुदरती कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपनाने से हम शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर की दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ कुदरती चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारी रूटीन है, हमारे खाने पीने की चीज़ें, इनसे बहुत सी चीज़ें के लिए हमसे आगाह करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और माहिर न्यूट्रिशन निसार चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसा कि आप बाखूबी आगाह होंगे कि शुगर और ब्लड प्रेशर हमारे माशरे में एक आम बीमारी बन चुकी है आजकल। जी जी। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ी सी मालूमात देंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने इंतहाई अहम मौजू की तरफ जो है वो कारीन की जो है वो नज़र जो है ना डालने के लिए मुझे कहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दो मर्ज़ हैं, एक तो आपने कहा ब्लड प्रेशर और दूसरा आपने कहा शुगर। दोनों जो बीमारियां जो है इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां, और दोनों बीमारियों को जो नाम दिया गया है वो खामोश किलर का नाम दिया गया, यानी कि खामोश कातिल का नाम इनको दिया गया है। ये पता नहीं चलता है लोगों को कि किस वक्त जिनों को बीमारी ये लग गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चलूँ कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपका, अगर मेरा मतलब है कि 120 से 80 है तो ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। अगर ब्लड प्रेशर आपका 90 है, 100 है नीचे का ब्लड प्रेशर, और ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है 140, 150, 160 है, तो ये आपका ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर में इसको आप शुमार करेंगे। और ये इंतहाई ख़तरनाक ब्लड प्रेशर होता है जिसमें इंसान की जो दिमाग की जो रग है वो फट सकती है, जिसको हम उर्फ़ आम में ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं। दूसरा है, आपने फरमाया कि शुगर क्या, तो शुगर का जो मर्ज़ है वो भी इंतहाई ख़तरनाक बड़ा मुल्क मर्ज़ है, और इस पर भी अगर हम एहतियात से काम न लें तो ये भी हमें मौत की वादी में धकेल देता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप जो आपका जो है शुगर, आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठा के अपने आप को शुगर का मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसमें दो चीज़ें बड़ी आम हैं, एक है खुराक और दूसरा है मेडिसिन। अगर तो आपको शुगर हो गई है, चाहे वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, आपने डॉक्टर के साथ रिव्यू करना है, डॉक्टर की हदायत पर अमल करना है, और डॉक्टर ने जिस तरीके से आपको मेडिसिन का कहा है आपने उसी तरीके से मेडिसिन जो है ना वो आपने इस्तेमाल करनी है। दूसरा है, आप इसमें जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। सिवाय अगर आप समझ लें कि मैं मेडिसिन से शुगर कंट्रोल कर लूँगा और खुराक जो है वो मैं उस पर परहेज़ नहीं करूँगा, तो ये नामुमकिन सी बात है, आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सर आप हमें ये बताएंगे कि अक्सर हमने देखा है कि जिन लोगों को शुगर होती है उनको ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और अगर स्टार्ट में ब्लड प्रेशर होता है तो शुगर भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही मरीज शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों का शिकार हो जाता है? बड़ी अहम बात की है, बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि अगर कोई आदमी शुगर का मरीज़ है तो उसको ब्लड प्रेशर भी जो है ना वो बीमारी लाहक हो जाती है। तो उसमें मैं आपको ये बताना मकसूद है मेरा कि देखें, गुजारिश ये है कि जिस वक्त इंसान शुगर का मरीज़ होता है तो वो शुगर उसको जो है वो एक तो उसको जो है लगी होती है बीमारी उसको, लेकिन जब वो सोचता है, डिप्रेशन का शिकार होता है और एंजाइटी का शिकार होता है, तो लामाला जो है वो ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो जाता है। ये दो चीज़ें बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आम लोग इसको समझ लें तो हम दोनों बीमारियों पर न सिर्फ काबू पा सकते हैं बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। सर आप हमें ये बताएंगे कि शुगर का एक नॉर्मल लेवल नाश्ते से पहले और बाद में कितना होना चाहिए, बिफोर फास्टिंग एंड आफ्टर फास्टिंग? जी मैडम, बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये भी। तो शुगर के दो जो है ना वो टेस्ट जो है ना आप घर में कर सकते हैं। अगर आपका घर में शुगर का आला है आपके पास, तो आप उसको एक तो आप वो करेंगे नाश्ते से पहले, जिसको आप फास्टिंग बोलते हैं। दूसरा करेंगे आप नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद, चाहे वो खाना खाने के 2 घंटे बाद हो चाहे नाश्ता करने के 2 घंटे बाद, इसको आप बोलते हैं रैंडम शुगर। फास्टिंग शुगर जो है वो आपकी 100 से लेकर 105, 6, 10, 15 तक जो है ना ये नॉर्मल शुगर है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपकी शुगर जो है ना बढ़ी हुई है। इसी तरीके से रैंडम जो शुगर है, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपकी शुगर 150 है या 160 है, ये आपकी नॉर्मल शुगर है। अगर आपकी ये शुगर 180, 190, 200 को क्रॉस कर रही है तो फिर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ है, और ये शुगर आपको कंट्रोल करनी है, नहीं तो आपको बहुत सी जो है ना पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है।
सर आप हमें ये बताएंगे कि हमने अक्सर ये देखा है कि जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है हर टाइम पे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि उनका बीपी एकदम से डाउन चला जाता है, तो ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए? देखें, हमारा बात यह है कि ये जो हमारा इंसानी जिस्म है ना, ये इसकी जो साख्त है ये अल्लाह ताला ने इंतहाई बड़ी, मैं किस्म के इस मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरीके से तरतीब दिया है, किस तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से कंट्रोल होते हैं। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर, शुगर का भी जो आपने सवाल किया है कि इसको बाज़ औक़ात मरीज़ों को जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जिसको ब्लड फ़िशार खून भी कहते हैं, वो एकदम से अगर लो हो जाता है तो उसमें भी इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो ये सारा आपका जो दिमाग के साथ इसका रिलेटेड है। ये ब्लड जिस वक्त सर्कुलेट करता है और अचानक ब्लड आपका जो है सर्कुलेट नहीं करता और आपका ब्लड जो है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। सर आप हमें ये बताएंगे कि कुदरती तौर पर हम शुगर और ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसको कुदरती तौर पे इसके लिए आप लाइफस्टाइल आप चेंज कर लें, आप अपने घर में एक्सरसाइज का इत्माम करें और वॉक का इत्माम करें। और अगर आपको शुगर है तो आप मीठे से, ये जो चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, बस लोग बल्कि ये कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें शुगर है, हम चीनी मैंने छोड़ दी है, मैं फीकी चाय पीता हूँ और खजूर के साथ में इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मैं गुड़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या शहद का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये भी तीनों चीज़ें जिनका मैं नाम लिया है इंतहाई मुज़र सेहत हैं और आपके लिए इसके ऊपर बहुत बुरे असरात इस पर मरतब होते हैं। आपने इन चीज़ों से भी अवॉइड करना है, आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। आपने देखें, आप लोग कहते हैं जी, आपको डॉक्टर भी बताते हैं कि आप रोटी जो है ना और चावल दोनों छोड़ दें। हालांकि रोटी और चावल में तो आपको चीनी का कंसेप्ट कहीं नज़र नहीं आता कि उसमें कोई रोटी मीठी तो नहीं होती, रोटी का तो जायका कुछ और है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो आपके फौरी तौर पर शुगर को जो है ना वो बुलंद कर देती है। इसी तरीके से केला है, अब केला जब जिस वक्त आप खाते हैं, आप केला खाते सारी जो है ना आपकी ब्लड शुगर जो है ना वो एकदम से छूट कर जाती है, छूट करती है। ये जो जिस चीज़ से आपने बचना है, ब्लड प्रेशर में अगर आपका है तो आपने उसके छूट से बचना है, अगर आपको शुगर है तो आपने उसके भी छूट से बचना है। सर आपने जैसे कि लाइफस्टाइल का जिक्र किया, तो आप ये नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कि किस तरह का लाइफस्टाइल गुजारा जाए तो वो इन बीमारियों से बच सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लाइफस्टाइल इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारें, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, सुबह शाम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और आपके जितने भी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये जो बेकरी से बनी हुई आइटम्स हैं, इनसे आपने परहेज़ करना होगा। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करना है, बल्कि सब्जियां भी वो इस्तेमाल करनी है जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हों, वो आपकी सेहत के लिए बड़ी मुफीदमंद है और आपके शुगर को कंट्रोल करने में बड़ी मामूल साबित होंगी। सर शुगर और ब्लड प्रेशर की कुछ आम अलामात जो किसी भी इंसान को ज़ाहिर हो तो उसको पता चल जाए कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर, तो वो आप बताएंगे? जी बिल्कुल, आपको बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर की अलामात बताऊंगा। इसमें होता ये है कि एक तो फौरी तौर पे आपका जो सर दर्द है वो दुखना शुरू हो जाता है, आपको सर दर्द हो जाता है। दूसरा, आपको चक्कर आते हैं और इंसान गिर जाता है। तीसरा जो है, इसमें आपके जो जिस्म के का हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, उसमें जान नहीं रहती। तीसरा, आपको पसीने आएंगे बहुत ज़्यादा। ये सारी जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सारी जो है ब्लड प्रेशर की अलामात हैं। इसी तरीके से शुगर के अलामात आपने पूछा है, तो उसमें आप आदमी को प्यास बहुत लगती है, उसका जो मुंह है वो बहुत खुश्क होना शुरू हो जाता है, उसको बार बार वाशरूम जाना पड़ता है, उसकी पेशाब की आदत उसको होती है और वो अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये शुगर की अलामात हैं। सर हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इतनी कीमती राय हमारे साथ शेयर की। तो जी यहीं पे नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, देखते रहिए हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफ़िज़।